जो गलती मैंने नहीं की उसके लिए 30 साल मुझे अंडरग्राउंड रहना पड़ा। किस लिए? 30 साल से मैंने एक आदमी से ये राज छुपा के रखा है। अगर उसे पता चला। लेकिन एक सेकंड, अच्छा तो कुली के ट्रेलर में ये किस चीज पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है एंड हमें फिल्म में टाइम ट्रेवल भी देखने को मिलेगा, क्या आपको पता है? और क्या आपको पता है कि ये इंजेक्शन किसकी बॉडी में लगाया जा रहा है एंड ये चेयर किस लिए है? बाकी आपको ये भी पता है कि आमिर और लोकी की नेक्स्ट फिल्म इसी फिल्म का पार्ट होने वाली है, जो कि रूमर्स के हिसाब से टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो मेरे जान कुली का ट्रेलर आ चुका है और उसमें कई ऐसी डिटेल्स है जिन्हें कि शायद ही आपने नोटिस किया होगा, तो इस वीडियो में हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ट्रेलर के पहले सीन में हम पानी के बीचों बीच एक गोदाम जैसी जगह देखते हैं जिस पर कि किंगपिन लिखा हुआ है। अब ये नाम हमें ट्रेलर में और भी जगह दिखा है, जैसे यहाँ। तो किंगपिन एक कंपनी है जिसकी की कर्ता धर्ता मेवी साइमनसन है और ये उनके नीचे काम करने वाला एक आदमी है। तो भाई ये साइमन का गोदाम है जहाँ की उसका माल है और उसका काम चलता है एंड इसी गोदाम में हम सत्यराज को भी कुछ गुंडों से फाइट करते देखते हैं। बाकी सत्यराज इस ट्रेलर के कई सीन्स में कुछ साइंटिफिक काम करते भी दिखे हैं, जैसे यहाँ वो कुछ गियर्स आगे पीछे कर रहे हैं और ऐसा ही एक सीन और है मगर इसमें उनके कपड़े अलग है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्यराज ये काम डेली करते हैं। अब भाई मेरी थ्योरी के हिसाब से जैसा कि ट्रेलर में दिख भी रहा है तो सत्यराज इस गोदाम में जो कि साइमन का है, क्योंकि यहाँ इस बॉक्स पर आप किंगपिन देख सकते हो जो कि उसी की कंपनी है। तो सत्यराज यहाँ साइमन के लिए कुछ साइंस से जुड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंड शायद वो चीज कोई सीरम है जिसे कि इस सीन में किसी की बॉडी में भी डाला जा रहा है, जिससे कि उसकी नसें भी ब्लैक पड़ गई हैं। अब भाई आई थिंक सत्यराज साइमन के लिए कोई सीरम बना रहे हैं और उसका यूज वो इंसानों पर करके देख रहे हैं, मगर ज्यादातर लोग मर रहे हैं एंड इस सीन में श्रुति हसन जो कि सत्यराज की बेटी हो सकती है, तो वो यहाँ उन्हीं मरे हुए लोगों की लाशें लेकर जा रही हैं, क्योंकि श्रुति के कपड़े भी अलग अलग हैं, यानी उसका भी काम ये रोज का है। वैसे अब इसमें लोग मरते कैसे हैं? तो हो सकता है कि सत्यराज लोगों को वो सीरम देकर इस चेयर पर बैठा कर इलेक्ट्रिक शॉक देकर ट्राई करता हो कि सीरम काम कर रहा है या नहीं एंड ऐसे में कमजोर लोग मर जाते हैं। बाकी भाई श्रुति हसन भी इस प्रयोग में सत्यराज के साथ ही हैं और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सीन में ये जो इंजेक्शन लगा रहा है उसकी उंगलियों के नाखून लंबे हैं जो कि ज्यादातर लड़कियों के होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये श्रुति ही है। बाकी अब मे भी इसी एक्सपेरिमेंट के लिए ये बंदा यहाँ इन कुलियों में से एक कुली की डिमांड कर रहा है। तो मेरी जान हो सकता है कि ये जिस कुली के बारे में बोल रहा है वो रजनी सर एज अ देवा हो एंड ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीन में सत्यराज देवा को बोलता है कि तुम यहाँ कैसे। तो आई थिंक सत्यराज यहाँ देवा को इंजेक्शन नहीं लगाता क्योंकि उसे जानता है और फिर वो देवा के साथ यहाँ से निकलने की प्लानिंग करता है, जिसकी की वजह से ये फाइट हो रही है एंड इस बैग में उनका वो सीरम और रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इस सीन में सब लोग मरे पड़े हैं जो कि मे भी देवा का ही काम है और फिर इस कार में ये लोग निकल जाते हैं। अब ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है तो ये गलत भी हो सकती है और सही भी। अच्छा यहाँ हम नोटिस करें तो देवा मेंशन लिखा हुआ है, यानी कि ये देवा का घर है एंड मे भी देवा इन सारी लड़कियों को साइमन के गोदाम से छुड़वा कर लाया है, किसी कंटेनर से निकाल कर लाया है। तो ये लोग यहाँ देवा के घर आए हैं। बाकी यहाँ पर एक सिंबॉलिक डिटेल भी है, तो देवा ने इन सब लड़कियों को सेफली अपने घर पर रोका हुआ है और उसके घर का नाम भी देवा मेंशन है, यानी कि सारी लड़कियां देवा मेंशन बोले तो भगवान के घर में है, जहां से कि ज्यादा सुरक्षा और कहां ही होगी। अच्छा ये लोग यहाँ देवा और लड़कियों को ढूंढने आए हैं और मे भी वो छिप गए होंगे, जिससे कि ये गुंडे यहाँ घर में बारूद डालकर ब्लास्ट कर रहे हैं ताकि देवा बाहर आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि देवा तब घर पर न हो, तो इसके बाद देवा आता है और इनको बुरी तरह मारता है। अच्छा यहाँ आमिर की एंट्री होती है जहां पर कि वो गन्स फायर करता है जमीन पर, बट मुझे लगता है कि वो जमीन पर नहीं बल्कि इन लोगों पर गोलियां चलाता है, क्योंकि ये लोग मारे गए हैं जिनके लिए कि आमिर यहाँ पर आया है। तो डेफिनेटली इन्हें देवा नहीं मारा है जब ये लोग उसके घर गए थे, तो भाई इसीलिए मैं भी आमिर इन लोगों पर गोलियां चला रहा है क्योंकि ये बच गए जबकि ये नहीं बचे। तो इस सीन में यहाँ एक ईसाइयों का कब्रिस्तान है जहां पर कि इन्हीं लोगों को दफनाया गया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल गोल्ड डीलर जिस पर की फिल्म की कहानी है तो वो आमिर का ही कैरेक्टर है और मे भी ये साइमन का बॉस भी हो सकता है। बाकी गोल्ड डीलर इसलिए क्योंकि जिस तरह की घड़ियां बनाकर गोल्ड की सप्लाई हो रही है तो वैसे ही घड़ी आमिर के हाथ में भी है। तो इस सीन में नागार्जुन कई सारे टीवी स्क्रीन के सामने खड़ा है और चिल्ला रहा है, शायद फ्रस्ट्रेशन में। अब भैया इन सब मॉनिटर्स में नो कनेक्शन शो हो रहा है, बट व्हाई एंड क्या कारण इसका? तो मुझे लगता है कि नागार्जुन इन मॉनिटर से अपने सारे गोदामों पर नजर रखता है, क्योंकि भाई जब कूली का टाइटल टीजर आया था तो वहां एक सीन में देवा के पीछे भी बहुत सारे मॉनिटर थे जिनमें कि सीसीटीवी कैमरा घूमने से सब मॉनिटर्स पर देवा ही दिखने लगा
लगा था। तो भाई मे बी ये स्क्रीन भी साइमन के बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए ही है, पर शायद देवा ने इनका कनेक्शन अब साइमन से अलग कर दिया है और हो सकता है कि साइमन को भी मार दिया हो, जिसकी वजह से कि अब नया विलन दाहा आया हो। बाकी भाई कहीं ऐसा ना हो कि विक्रम की ही तरह कुली में रोलेक्स की जगह दाहा की एंट्री हो, जहां उसका देवा की वजह से काफी नुकसान हुआ हो और अब सारी मंडली दाहा के पास इकट्ठी हुई हो। बट भाई रोलेक्स ने तो फिर भी एक को ही मारा था, मगर कहीं दारा इन सबको ही न निपटा दे और फिर यहीं पर विक्रम के ही क्लाइमेक्स की तरह देवा भी दिखे, जो कि इस सीन में देवा उसी टेबल के पास उसी लोकेशन पर है जहां पर कि दाहा आया है। सो अब ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है, बट इंटरेस्टिंग थी तो मैंने आपको बता दी। अच्छा, तो न्यूज है कि लोकी और आमिर सर साथ में एक फिल्म बना रहे हैं जो कि टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ट है। तो भाई कहीं कूली का दारा ही उस फिल्म का कैरेक्टर न निकले, क्योंकि इस फिल्म से भी लग रहा है कि ये भी टाइम ट्रेवल से रिलेटेड ही है। एंड भाई जैसे इसके अभी तक पोस्टर्स आए हैं और उनमें जैसे घड़ी को दिखाया है, लगता तो है कि टाइम ट्रेवल जैसा कुछ हो सकता है। तो टाइटल टीजर में रजनी सर घड़ियों को घुमाते हैं एंड एक घड़ी स्लो मोशन में हमें शो होती है। एंड इसकी खास बात यह है कि इसमें घड़ी के बाहर भी एक टेचीमीटर स्केल बना हुआ है। अब वैसे तो ये स्केल स्पीड नापने के लिए होता है, मगर टाइम ट्रेवल जैसे टॉपिक्स में ये आउटर रिंग टाइमलाइन को आगे या पीछे करने का काम करती है। एंड भाई ट्रेलर के एक सीन में ये बंदा इस घड़ी के इस आउटर रिंग को लेफ्ट साइड घुमाता है, जिसका की मतलब है कि ये पास्ट टाइमलाइन में गया है। बाकी अब इसने आउटर रिंग ये सामने जा रहे लोगों की स्पीड जांचने के लिए भी घुमाई हो सकता है, तो कुछ भी पॉसिबल है। बाकी भाई एक सीन में किसी को कुर्सी पर बिठाकर लॉक किया जा रहा है और उसके पैर पर अगर हम ध्यान से देखें तो वहां पर ये कुछ टैटू जैसा है। तो क्या ये बंदा आमिर है जिस पर कि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है? क्योंकि भाई इस सीन में आमिर के पैरों में भी टैटू है। सो अब आप भी अपनी डिटेल्स हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।